अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। उम्मीद और दुआ है कि आप तमाम खैर आफियत से है। मैं आपका भाई एडवोकेट सादिक शेख। एडवोकेट सादिक शेख यूट्यूब चैनल में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज अप्रैल 5 तारीख है 2024। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से थोड़ी एक राहत और एक तसल्ली की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है जो इलाहाबाद का जो फैसला रहा है उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को उसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हुए रद्द कर दिया था, जिसकी वजह से कई लाखों मदरसे के बच्चों का फ्यूचर, टीचर्स का फ्यूचर और मदरसे के प्रॉपर्टियों का जो फ्यूचर था वो काफ़ी मशकूक और कई सारे लोगों को परेशान कर दिया था, सारे हिंदुस्तान के लोगों को और सारे दुनिया भर के लोगों को कि क्यों इस तरह से मुसलमान माइनॉरिटीज़ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर, मदरसों पर, मस्जिद वगैरह पर ऐसी पाबंदियाँ और मुश्किलात, दुश्वारियाँ पैदा की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ सीधा कहा है कि जो फैसला इलाहाबाद की कोर्ट ने लिया है वो फैसला बिल्कुल जल्दबाजी है। उन्होंने इस स्टेट के कानून को गलत समझा है, इसलिए उन्होंने वो फैसला जो इलाहाबाद के फैसले को स्टे और रोक लगाई है। अब जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मदरसे चलते आ रहे हैं उसी तरह से अब मदरसे चलेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई सेकेंड वीक में इस केस की सुनवाई को पोस्टपोन किया है। तो आप तमाम को फिर एक मरतबा मैं पूरी केस की जो फैक्ट्स में ले जाने से पहले मैं आप तमाम से दरख्वास्त और अपील करता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल एडवोकेट सादिक शेख को ज़रूर आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और मेरा जो ख़ास मकसद है मेरे यूट्यूब चैनल के ज़रिए मैं हमारी आवाम में, जो आप जानते हैं कि कई सारे किस्म के मीडिया होती हैं, कई सारे रिपोर्टिंग्स होते हैं, जैसा कि गोदी मीडिया की होती हैं, कभी कोई मुसलमान के ख़िलाफ़ कानून आ गया तो उसको बहुत उछालते हैं, मुसलमानों को कुछ कानूनों से राहत मिली है तो उसको पूरा बताते भी नहीं, सिर्फ एक मिनट में एक बात कहकर कट कर देते हैं। लेकिन जो हकीकत होती है, जो जिस तरह से कानून बनते हैं या जिस तरह से जो अपडेट्स होते हैं मुस्लिम्स के रिलेटेड और इस्लाम के रिलेटेड जो कोर्ट्स वगैरह के, तो उन तमाम का आपके सामने लाना मेरा मकसद है। तमाम फैक्ट्स को और एक एक चीज़ को ऐसे आप तमाम के सामने प्रेजेंट करना कि आप लोग कल के दिन कोई मीडिया में या किसी के सामने सोशल मीडिया, माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट्स पे और ख़ुद की हिस्ट्री जानते हुए, ख़ुद के हालात हाजरा को जानते हुए और आगे की अपनी नस्लों को भी आप समझा सकें। तो इस अंदाज से मेरे वीडियोस यूट्यूब चैनल पे अपडेट किए जाते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। ये जो यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट था वो जो 2004, उसको इलाहाबाद ने रद्द कर दिया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट रद्द करने की वजह से आप जो उत्तर प्रदेश में मदरसे है 16,500 मदरसे जो रिकग्नाइज्ड है, 560 मदरसों को एड मिलती थी यानी हुकूमत की जानिब से, और 8,500 अनरिकग्नाइज मदरसे थे, यानी मिन जुमला 25,560 मदरसे थे, जिसमें 19 लाख बच्चे तालीम पाते थे जो रिकग्नाइज मदरसे है, और 6 लाख अनरिकग्नाइज्ड स्टूडेंट्स है, यानी 19 लाख जो स्टूडेंट्स थे वो रिकग्नाइज्ड मदरसों में हैं। तो कुल मिला के 26 लाख स्टूडेंट्स के ज़िंदगी का सवाल था, कई सारे 10,000 से ज़्यादा टीचर्स का सवाल था, कई सारे प्रॉपर्टीज़ का सवाल था। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले की वजह से रोक दिए गए थे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक राहत सी दी है। तो आपको मैं बता दूं, ये सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन यानी 136 के तहत हम बराबर सुप्रीम कोर्ट में SLP स्पेशल लीव पिटीशन के ज़रिए चैलेंज कर सकते हैं। जो भी डिक्री हो, जजमेंट हो, ऑर्डर हो, हमको अगर कोर्ट्स की तरफ से सही नहीं समझ में आया, नाइंसाफ़ी हुई समझ में आया, सही इंसाफ नहीं हुआ, तो कभी भी हम लोग ये स्पेशल लीव पिटीशन के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में 136 ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हम हाजिर हो सकते हैं। तो आपको अब आप जानते हैं कि पिल फाइल की थी एक बंदे ने, वो बंदा आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल सकते हैं, आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में पिटिशन PIL डाल सकते हैं। तो अब आपको ये स्पेशल लीव पिटिशन को 5 लोगों ने फाइल किया था अपने सुप्रीम कोर्ट में। जो 5 ऑर्गेनाइजेशंस थे वो अंजुम कादरी, मैनेजर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया यूपी, ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया न्यू दिल्ली, मैनेजर एसोसिएशन अरबी मदरसा नई बाजार, टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया कानपुर। तो ये 5 लोगों ने SLP स्पेशल लीव पिटीशन के जरिए आर्टिकल 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट में ये इलाहाबाद का जो फैसला आया था
इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसको चैलेंज किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, स्टे लगाया है, और ये पिटिशनर्स के फेवर में ही उन्होंने बात रखी है, और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और बाकी के जो भी पार्टीज इन्वॉल्व है इसमें, कि क्यों नहीं इसकी पूरी सुनवाई की जाए। और खासकर कई सारे वकीलों ने इसके अंदर पिटिशनर्स के तरफ से आर्ग्यू किया है। वो जो पिटिशनर्स थे उनके लॉयर्स जो थे, सब में जो मुमताज़ व मारूफ लॉयर्स है, जो अभिषेक मनु सिंघवी है कांग्रेस के, और मुकुल रोहतगी है, हुजैफा अहमदी है, पीएस पटवालिया है, मनेका गुरुस्वामी है, एमए औसाफ है, संकल्प नारायण है, रोहित अमित सितालकर है। तो जो अगेंस्ट में जो एडवोकेट्स थे वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमणी, वी चिदम्बरेश, गुरु कृष्णा कुमार, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज, ये सेंट्रल और स्टेट हुकूमत की तरफ से सुनवाई कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस 4 बातों को साफ सीधे कहा कि सबसे पहले तो ये कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जल्दबाजी की है इस कानून को, एक्ट को, तो जो मदरसा यूपी बोर्ड एजुकेशन एक्ट को समझने में थोड़ी सी गलती और जल्दबाजी की है, वो पूरी तरह से समझ नहीं पाए और ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात यह कही कि अगर से आप चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को सही एजुकेशन क्वालिटी मिले, तो आप ये एक्ट जो 2004 का है, यूपी मदरसा बोर्ड ऑफ एजुकेशन एक्ट को, आप इसके अंदर से सही कर सकते थे कि किस तरह से सही क्वालिटी एजुकेशन दिया जाए। लेकिन सारे एक्ट को ही रद्द कर देना ये बिल्कुल ही जल्दबाजी है, इसमें सुनवाई होना पड़ेगा। तो फिर और इसके अंदर जो यूपी की स्टेट गवर्नमेंट है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि आप लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप लोग अगेंस्ट में थे, ये एक्ट के मामले में साथ दे रहे थे इसलिए कि स्टेट एक्ट था, लेकिन अब आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों आप लोग इस एक्ट के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो वहाँ के लॉयर ने गवर्नमेंट के कहा साफ सीधा कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के ये हाई कोर्ट के फैसले से पहले हम बिल्कुल ये मदरसा बोर्ड ऑफ एजुकेशन एक्ट के तायद में थे, लेकिन बाद में जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया हम भी खिलाफ हो गए। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी काफ़ी एक ऐसा इजहार किया कि ये कैसी बात हो गई कि वहाँ एक स्टैंड यहाँ एक स्टैंड। तो योगी बाबा की हुकूमत ऐसे स्टैंड्स ले रही है, इधर सुप्रीम कोर्ट में उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट में। जो सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस ऑफ जजेस थे वो डी.वाई. चंद्रचूड़ थे, जे.पी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा, ये 3 जजेस की बेंच ने इस केस स्पेशल एसएलपी की स्पेशल लीव पिटिशन की सुनवाई की। तो और एक बात इसके अंदर खास ये भी ऑब्जर्व किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ये कानून के तहत आपको एक रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस एजुकेशन, ये 2 चीज़ें होती है। तो हर स्टेट के इख्तियार में है कि रिलीजियस एजुकेशन दे, लेकिन ये बात के पूरे कानून को 2004 के रद्द कर देना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का कहना, ये भी बिल्कुल सुनवाई के लायक है उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि 17 लाख से ज़्यादा, यानी जैसे मैंने बताया कि कुल मिला के 26 लाख स्टूडेंट सफ़र होने वाले थे, 10,000 टीचर सफ़र होने वाले थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने पूरी तरह से बहुत बेहतरीन अंदाज से अपने आर्गूमेंट्स रखते हुए पिटिशनर की जानिब से जो मदरसा बोर्ड ऑफ एजुकेशन एक्ट की तायद में, उन्होंने कहा कि 120 साल से जो मदारिस चलते आ रहे हैं उनको डिस्टर्ब करना सडन से, और यूपी के अंदर जो हज़ारों मदारिस है, लाखों स्टूडेंट्स है, 10,000 से ज़्यादा टीचर्स है, उन तमाम के फ्यूचर को अंधेरे में ढकेलते हुए और एक डर और खौफ का माहौल पैदा करना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और अभिषेक मनु सिंघवी ने जो अरुणा राय का केस है, बिल्कुल आप लोग को ये केस को पढ़ना ज़रूरी है, मैं वक्त मिलेगा तो अरुणा राय का केस है जो आप तमाम के सामने भी मैं सुनाऊंगा। अरुणा राय के केस में साफ सीधा कहा गया था कि एजुकेशनल रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस एजुकेशन दो भी बहुत अलग चीज़ होती है। रिलीजियस एजुकेशन होना काफ़ी बेहद ज़रूरी है, इसलिए कि स्टूडेंट्स जब जानेंगे आपस के रिलीजियस के बारे में, तभी जाके इनके अंदर रिलीजियस मैच्योरिटी भी आएगी। और हर रिलीजन का मकसद यही है कि पीस हो, भाईचारा हो, तो उसके लिए तो रिलीजियस एजुकेशन देना काफ़ी ज़रूरी है, ये अरुणा राय के केस में कहा गया था। तो अब अभिषेक मनु सिंघवी ने पूरे अंदाज से हर एक चीज़ को सामने रखी, और दूसरे जो एडवोकेट्स थे उन्होंने भी बात रखी। लेकिन यहाँ पर जो एडवोकेट सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने स्टेट की जानिब से इस एक्ट की खिलाफ वर्जी की सुप्रीम कोर्ट में, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको सवाल भी किया था। और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी ये मोदी हुकूमत की जानिब से ये बहुत मशकूक किरदार रहा है कि वो ये मदरसा बोर्ड ऑफ एजुकेशन एक्ट की खिलाफ वर्जी कर रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे चल के ये जो नेक्स्ट हियरिंग जुलाई 2nd वीक 2024 में जो सुप्रीम कोर्ट की होगी, उसके अंदर सबको नोटिस दिए गए हैं, स्टेट को, सेंटर को और पूरे पार्टीज़ को। तो
तो उम्मीद करते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांगली केस चलेगा और इंसाफ और हक़ का फैसला हमारे ही हक़ में आएगा। तो आप तमाम लोगों से मैं दुआओं की अपील करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जैसे मैंने आपको कहा है कि ये जो भी केसेस की आप लोग सुनवाई करते हैं, इसमें ज़रूर सही अपडेट्स लें, सही ऑथेंटिक वेबसाइट्स और ऑथेंटिक वीडियोस देखें, इसलिए कि हमको बेहद जानना ये ज़रूरी है कि हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे क्या हो रहा है, किस तरह से इस्लाम के ख़िलाफ़, मदारिस के ख़िलाफ़, मसाजिद के ख़िलाफ़ और हमारी शनाख्त के तारीख़ के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही है उनको समझना बेहद ज़रूरी है। वरना अगर हम ख्वाब गफलत में रहेंगे तो आगे का मुस्तकबिल काफ़ी हमारा जो है सो ख़तरे में रहेगा। और हालात तो आप जानते हैं 2024 में दोबारा से अगर जो हुकूमतें आ गई जो 14 में और 19 में आई हैं, तो माइनॉरिटीज़ को हर दिन जो है सो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स को, डेमोक्रेट्स को, सेक्युलर्स को बिल्कुल जद्दोजहद जारी रखना पड़ेगा, इसलिए कि डर के आगे तो जीत है और डरना तो हमारी मौत है, तो हमें डरना नहीं चाहिए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में ये बात और एक यूपी गवर्नमेंट के सॉलिसिटर जनरल ने बताई है कि 1000 गालिबन 1100 करोड़ का ग्रांट यानी एड जो मदरसों को जा रहा है उसके बारे में ही इनको परेशानी है, लेकिन मदारिस के एतबार से इनको कोई परेशानी नहीं है। मदरसे जिस अंदाज से चल रहे हैं उस अंदाज से प्राइवेटली चल सकते हैं, लेकिन जो 1100 करोड़ के करीब जो एड दिया जा रहा है मदरसों को उसको रोकना चाहते हैं। तो मुकुल रोहतगी साहब ने उनके आर्ग्यूमेंट्स में साफ सीधा कहा है कि जो एड दिया जा रहा है 25,000 के करीब कुछ मदारिस यूपी में हैं, तो कहीं भी पूरे मदारिस को एड नहीं मिल रही है। 560 कुछ मदारिस को फुल एड मिल रही है, पार्टली और फुल्ली एड ऐसा दिया जा रहा है, तो कई सारे प्राइवेट मदारिस है। तो मुकुल रोहतगी साहब ने सुप्रीम कोर्ट के सामने साफ सीधा कह दिया कि ये एड भी सबको नहीं दिया जा रहा, तो ऐसे हालात में ये एक्ट को पूरी तरह से रद्द करके पूरे मदरसों को बंद करना या पूरे मदरसों को सही नहीं तालीम दे पा रहे हैं कहना यह गलत बात है। हालांकि मदारिस में इंग्लिश, साइंस, दीगर सब्जेक्ट्स, मैथ्स को भी पढ़ाया जाता है। तो ये एक ऐसी पिल के ज़रिए चैलेंज किया गया था मदारिस के मामले में। एक एडवोकेट थे, वो एडवोकेट ने ये काम अंजाम दिया, तो यहाँ पे लोकस स्टैंड है, यानी उन्होंने PIL फाइल की, वो लायर ने, तो क्यों फाइल की, उनका पोजीशन क्या है इस केस में भी नहीं देखा गया। नॉर्मली उन्होंने एक पिटिशन फाइल कर दी तो उसको एक्सेप्ट कर लिया कोर्ट ने, और 226 मैंने बताया कि PIL फाइल कर सकते हैं सेक्शन के तहत, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। तो अब आप तमाम से फिर एक मरतबा पुरखलिस और मौदीबाना गुजारिश, अपील मैं ये करता हूँ कि आप लोग ज़रूर मेरे वीडियोस के ज़रिए जो हकीकत का कानून है, जो फैसले आ रहे हैं, जिस तरह के हालात हाज़रा हैं, उन तमाम को ज़रूर मेरे अपडेट्स सुनते, देखते आगे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ग्रुप्स में तमाम शेयर कीजिए, ताकि हमारे लोगों में शौर बेदारी पैदा हो, ताकि हमारे लोगों के अंदर इत्तेहाद आए, एक लम्हे फ़िक्र पैदा हो, जिसके ज़रिए उस लम्हे फ़िक्र से हमारे अंदर इत्तेहाद हम लाकर और हमारे कौम में कई सारे लॉयर्स, जजेस और डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इन तमाम पढ़ा लिखा तबका अगर होगा तो हमारे मसले मसाइल को हम आपस में हल करने वाले होंगे और हमारे मुद्दों को, मसलों को रहनुमाई, नुमाइंदगी और एक हल जो है सो मिलेगा। तो उसके लिए आप तमाम से फिर एक मरतबा अपील और गुजारिश करते हुए इंशाअल्लाह जुलाई सेकेंड वीक में जो भी अपडेट्स आएंगे मैं वो तमाम अपडेट्स आप तमाम के सामने रखूँगा। फिर एक मरतबा आप तमाम से अपील और गुजारिश करता हूँ कि अरुणा रॉय का जो केस है वो ज़रूर मैं आपके सामने रखूँगा। रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस एजुकेशन, ये दो के बीच का मामला बताया गया, तो बिल्कुल रिलीजियस एजुकेशन बेहद ज़रूरी है और सेक्युलर फैब्रिक है हमारे नेशन का, तो ये तमाम आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए। तो फिर एक मरतबा आपको बताते हुए कि बिल्कुल हमारे कानून, जो कानून और फैसले हमारे मुसलमानों के मामले में आते हैं, देखते हैं कि गोदी मीडिया और दीगर स्टेट और वहाँ के सेंट्रल मीडिया कुछ जो अगर मुसलमानों के हक़ में अच्छा फैसला आया है तो उसको 2-3 मिनट बता के रोक देते हैं, अगर मुसलमानों के खिलाफ कुछ आ गया तो ऐसा खौफ और ऐसा टेंशन और ऐसा झूठा जश्न मनाते हैं कि सारे माइनॉरिटीज़ पे जुल्म और डर खौफ का माहौल तारी कर देते हैं। तो उसके लिए आपके भाई एडवोकेट सादक शेख यूट्यूब चैनल का मकसद यही है कि पूरे फैक्ट्स आपके सामने लाऊं। जब हमारे खिलाफ कानून बना हो या हमारे फेवर में कोई कानून बना हो तो दो अंदाज, दो वक्त में भी आप तमाम के सामने सही अपडेट्स रख के हमारे लोगों को एम्पावर, एनलाइटन, अवेकन और एक शऊर बेदारी पैदा करने की कोशिश हो। तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपका भाई एडवोकेट सादक शेख। अस्सलाम वालेकुम।